नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। आज हम विज्ञान भवन में हैं और यहाँ पे नक्सल मुक्त भारत को लेकर के एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें खुद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश पे चल रहा है, जहाँ पे देश भर से विक्टिम्स आए हैं। वो विक्टिम्स, वो फैमिली जो कहीं ना कहीं नक्सलवाद के प्रभाव में अपने अपनों को खोई है, अपनी जिंदगियों को बर्बाद होते देखी है, और अपने उस दर्दनाक मंजर को जब याद करती तो आज भी इनकी रूहें कांप जाती है। आप देखिए यहाँ पे ना जाने कितने पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें उन सभी जो विक्टिम्स रहे हैं उनके नाम, उनके फोटो, ये सब डाले गए हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी फैमिली, दो ऐसे लोग हैं जो बिहार से हैं बिहार से। बिहार का औरंगाबाद, जहानाबाद अगर हम देखें तो अपने ज़माने में नक्सलवाद का सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था, जहां पूरी की पूरी गांव जला दी जाती थी, पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती थी, कोई नहीं बचता था। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, हम सभी जानते हैं। तो कुछ एक बच भी जाते थे। इन्हीं से बात करेंगे। आइए, सबसे पहले मैडम से बात करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी, औरंगाबाद बिहार, लेलचक बघौरा। हाँ, अच्छा, आप रिंकू देवी हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद में तो कई 2-3 ऐसे मंजर हुए हैं जब मास जो एसेसिनेशन कहा जा सकता है नक्सलियों द्वारा, पूरा 56 लोगों को, 36 लोगों को ऐसे जलाया गया। चलते चलते बात करें, यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो आप सर इधर आ जाइए। मजे की बात है, सर के भी पिताजी को नक्सलियों ने मारा और इनकी पूरी फैमिली को नक्सलियों ने खत्म किया। और आज, उस वक्त में शायद ये बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आज ये पति पत्नी है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैडम से बात करेंगे। मैम जी, मैं चली जाऊं उधर भैया? अब बात करते हैं, तो क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त मतलब सब कोई मारा गया था। हाँ हाँ। तो 70 लोग मारा गया था। लोग कम ही आंकड़ा करता है। हाँ, लेकिन 70 लोग मारे गए थे। हम लोग के फैमिली जो थे, हाँ, छोटा मोटा गांव था, हाँ, वहीं पे सबको बरगद के पेड़ के नीचे सब काट दिया। अच्छा, कुछ दरवाजा के पास चौकट पे रख के काट दिया। अच्छा, कुछ महिला प्रेग्नेंट भी थी, अच्छा, उन लोग को भी काट दिया। अच्छा, और छोटे बच्चे थे, गाय गोरू, मतलब जो भी हो, हाँ, और काट के आग लगा दिया गया। हाँ, तो कुछ जानवर भाग गए, कुछ उसी में जल गए। अच्छा। तो फिर आप उस समय में कितनी बड़ी थी? हम 4 साल के थे। हम और मेरी दादी थी, हाँ, वही बताती है कि ऐसे आप लोग बच गए। जी। बताइए, 4 साल की बच्ची, और दादी भी बच गई थी? हाँ, दादी तो आपको दादी ने पाला? जी। हाँ जी। फिर कैसे जिंदगी चली? कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो मतलब बहुत रहा। खाने के लिए भी हम लोग तरसते थे। कोई रिलेशन में आते थे तो देते थे तो खाते थे। ऐसा रहा? हाँ। रात में छत पे जाते थे तो हम लोग के गांव के बगल नहर है, उस पर सब आता था पार्टी लोग, जय जय करते हुए। दादी पोती दोनों रात भर डर डर के सोते थे कि कब सुबह हो, कब हम लोग हाँ, सुबह हो, कब दूसरे गांव से लोग गाय गोरू चराने हम लोग के गांव में आते थे। हाँ, तो ऐसे। हाँ, उनसे पूरा गांव तबाह हो चुका? पूरा गांव आज वीराना पड़ा हुआ है। आज भी वीराना पड़ा हुआ है? क्या नाम है गांव का? दलेलचक बघौरा, दलेलचक बघौरा, जो कि औरंगाबाद में, बिहार में मदनपुर थाना है। अच्छा, मदनपुर थाना है। फिर वहाँ पे लोग बसे नहीं? नहीं, जमीन कब्जा कर लिया गया। अच्छा, अच्छा। लाल झंडा वहाँ पर गाड़ दिया गया जमीन पर। आज भी लाल झंडा के कब्जे में? नहीं, नहीं, अभी अब तो छूट ये मोदी जी की सरकार में हम लोग को बहुत राहत है। हाँ, हाँ, कि हम लोग कम से कम 12 बजे रात को भी, 10 बजे रात को भी घर पर चले जा रहे हैं। हाँ, हाँ, और उस समय जो जमीन कब्जा जो कर लिया गया जमीन हम लोग का, हाँ, हाँ, तो हम लोग, ये मैडम जो है से अपने रिलेशन वहाँ पर एक राघु नारायण सिंह है, हाँ, औरंगाबाद जिला में, हाँ, हाँ, वो हमारे रिलेटिव पड़ते थे। तो उन्हीं के यहाँ हम लोग को शरण मिला और उन्हीं के यहाँ हम लोग रहे। हम लोग को पाला पोसा गया, उन्हीं के रहम कहम से हम लोग को खाना जीना पड़ा। आज तो हम लोग मेहनत करके, वो राघव नारायण सिंह पे भतीजा, जो हम उनके भतीजा हुए, अच्छा, और इनकी शादी दोनों को करा दिया गया। हम लोग आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? 1982 में हमारे पिताजी मुखिया थे। अच्छा, अच्छा, 71 में चुनाव हुआ था, हमारे पिताजी मुखिया हुआ करते थे। और एक दस्तक फैलाने के लिए
कि जो बड़े बड़े जानकार लोग थे, सामाजिक लोग थे, उन लोग को मारकर और डर पैदा किया जाए लोगों के बीच में। तो इस तरह का कार्यक्रम चला। उसमें हम लोग का जमीन भी था जंगल एरिया में, उस सब जमीन को कब्जा कर लिया गया उन लोग के द्वारा। लाल झंडा गाड़ आज भी वो हम लोग नहीं जा पाते हैं वहां पर, इसलिए कि वहाँ पहाड़ है और पहाड़ के अगल बगल उन लोग का अच्छा प्रकोप है, अभी भी है। और जमीन किसी तरह से है, हम लोग जाते नहीं हैं। कुछ जमीन हमारे जो प्रॉपर गांव में है, उसी जमीन पर भी लोग हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और कुछ बिजनेस औरंगाबाद में ही करते हैं, उसी से जीवन है। मेरा सुनील कुमार सिंह नाम हुआ। और आपका मैडम? रिंकू देवी। हाँ, देखिए ये रिंकू देवी हैं और ये सुनील कुमार जी हैं। इनकी पूरी फैमिली 70 पूरे फैमिली, जो इन लोग का फैमिली मेंबर था, जैसे अपने भाई, चाचा, ये गोतिया जितने थे, 70 लोगों को मारा गया। ऑन रिकॉर्ड केवल 56 लोग ही हैं। अच्छा। लेकिन उसमें 70 लोगों को मारा गया, जो जिसे रिलेटिव में फूफा लगते थे, फुआ लगती थी, सभी लोगों को सूचना देकर बुलाया गया था। इनके पिता फॉरेस्ट विभाग में छतरपुर, जो आपका झारखंड में पड़ता है, वहाँ फॉरेस्ट विभाग में एक कर्मचारी थे और उनको ही बुलाया गया। इनके चाचा जो नौकरी पढ़ाई करते थे, नौकरी के लिए तैयारी करते थे, उनको ही बुलाया गया। मैंने एक एक फैमिली को बुलाया गया। और इनका बचना तो कारण हुआ कि ये और दादी अपने नैहर जो था, वो झारखंड में पड़ता था, वहां चली गई थी। एक दिन पहले चली गई थी, किसी कारणवश इन लोग चली गई थी, इन लोग आ नहीं पाई। और उसी के बीच में ये बहुत बड़ा कांड हुआ। उसमें जानवर को, गाय को, बैल को, सबको जला दिया गया, घर बंद कर करके। जो भाग सका तगही तोड़ के, वो केवल मवेशी बच गए, नहीं तो सारे लोगों को जिंदा काट के, जला के और घर में बंद कर करके जला दिया गया। सुबह जब हुई तो वहाँ मातम फैला हुआ था और शत्रुघ्न सिन्हा, बुट्टा सिंह और बहुत बड़े बड़े लोग आए। उस समय कांग्रेस का लगता है कि शासन था, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से कुछ बहुत छोटा पहल किया गया, जितना पहल आज के डेट में किया जा रहा है कि लोगों को मने अभी लोग, हम लोग मने एकदम निर्भीक हैं। हाँ, 12 बजे रात को भी अभी घर जाते हैं, कोई बोलने वाला ही नहीं। हर जगह रोड 2014 के बाद बहुत सारी, हाँ, रोड इतना हम लोग का बना अच्छा कि अभी भी मने जाने के लिए, नहाने के लिए और रात दिन लोग जा रहा है, कोई प्रॉब्लम अब आज के डेट में नहीं। हमको लगता है कि आने वाला समय में एकदम इस समाप्त हो जाएगा और जो हम लोग का बेकब्जा जमीन है उसको हम लोग अपने कब्जा में ले लेंगे। पेपर से तो सब कुछ है, लेकिन जमीन पर अभी कुछ नहीं है। और देखिए इसमें आगे पहल क्या सरकार करती है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो कहानियां हैं, ये दर्द के आंसुओं में तो लिपटी हुई हैं। कहीं ना कहीं आतंक, वैसे बिहार में देखें तो नक्सलवाद लगभग ना के बराबर हो गया है, लेकिन उसके साए अभी भी नजर आ रहे हैं, पहाड़ियों में छुपे हुए हैं और वो अपने उन्मूलन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कसम खाई है कि 2026 तक पूरा देश जो है नक्सलवाद मुक्त होगा। और ऐसे मुक्त भारत में क्या हर्ष होगा इन नक्सलियों का, उसका इंतजार इस पूरे देश को भी है। जय हिंद।